नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमिति यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी झारखंड पहुंचे हैं, तो सुमिति यादव जी से भी कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। कुछ राहुल गांधी ने वहाँ क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है झारखंडियों के सामने, क्या क्या बात रखी हैं वनवासियों के सामने, वहाँ के जो आदिवासी हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने क्या क्या कहा है, और उन्हीं सारे विषयों पर हम सुमित यादव जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। तो सुमित यादव जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। तो ये राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं सुमित यादव जी, ये इनका जो बयान है ये किस संदर्भ में है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को थोड़ा समझाइए। राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो है जिसकी जो संपदा थी या जिसका जो हक था, उसको उससे बेदखल नहीं करना चाहती। इसमें सरकार की आप ऐसे इसका आकलन करिए कि जल, जंगल और जमीन, इस पे यदि किसी का अधिकार है तो देश के आदिवासियों का है, क्योंकि वो आज से नहीं रह रहे, वो हजारों बरस से वहीं रह रहे हैं और उनकी जीवन शैली ऐसी है कि बिना जंगलों के वो सरवाइव नहीं कर सकते। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जंगल मतलब उनकी प्राण रेखा है। लेकिन अब ये सरकार की नीयत हो गई है खराब। सारे जंगलों को धीरे धीरे ये सरकार जो है अपने कब्जे में लेना चाहती है, आदिवासियों को बेदखल करना चाहती है। तो इसलिए ये नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई आदिवासी नहीं हो आप, वनवासी हो। देखिए आप, मतलब क्या, यदि मतलब विडम्बना वाली बात है जो है, मतलब जो वो कनेक्ट करते हैं ना अपनी पूरी, उससे उनके पीछे एक जो विरासत रही है वो शब्द उससे कनेक्ट करता है, तो उससे डिटैच करने की एक ये साजिश है। इनके मित्र हैं, उनको जगह जगह इन्होंने खनन के ठेके दे दिए हैं, तो इनकी नीयत खराब हो गई है। ये चाह रहे हैं कि ये वनवासी धीरे धीरे जो है कह के इनको, जो आदिवासी हैं इनको वनवासी कहने लगे, तो ये धीरे धीरे वहाँ से जो है, हाँ, धीरे धीरे इन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए और हमारे मित्र का जो है इन खदानों पर कब्जा हो जाए। तो मोदी जी ये कदापि नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है। और आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में मैं पढ़ा हूँ, आदिवासियों के बारे में मैं केवल 10 से 15 लाइनें ही हमें मिलेंगी। इनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द प्रयोग किया गया, क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हो? आपका जो हक है वो आपको नहीं दिया जाना, नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहाँ है? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वह दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का सम्मान करेंगे, लेकिन फिर उनके अधिकार छीन लेते हैं। वह आपको सम्मान देते हैं लेकिन संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हम नहीं कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना अगर पीएम मोदी नहीं कराएंगे तो हम अवश्य कराएंगे। जी, राहुल गांधी कहीं ना कहीं जाति जनगणना को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं, ये मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस लाइन को अपनी टैग लाइन बना लिया है राहुल गांधी जी ने। उनका स्पष्ट मानना है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसमें उसमें है ही नहीं कहीं। मतलब जो हमारा
व्यवस्था है या हमारा जो क्या कहना चाहिए सिस्टम में, उसकी आबादी है 20% और उसका वहाँ भागीदारी भी नहीं, 5% भी नहीं है। तो राहुल गांधी, जो लोग अब तक नहीं आ पाए, मेन स्ट्रीम में जो लोग नहीं हैं, उनसे ये कह रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं कि भाई आप अपनी ताकत को पहचानिए। जैसे किसी टाइम पे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे ना जो है, तो उनको याद दिलाया गया था। तो ऐसे ही ये समाज जो है सोया हुआ समाज है, तो इसको वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको वो बता रहे हैं कि आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी ताकत है और इसके बल पे आप आगे आइए और अपने हक को लीजिए। लोकतंत्र में हक जो है यदि कोई नहीं देता है तो लोकतंत्र हमें ये इजाज़त देता है कि हम उनको सत्ता से बेदखल कर दें और अपना हक लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना होकर रहेगी, आज नहीं तो कल होगी, इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा, साथ ही आरक्षण की 50% की सीमा हटेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के पास धन, संस्थाएं, मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सच होगा हमें न्याय मिलेगा। गांधी जी ने कहा कि आज संविधान की रक्षा कौन करता है? न तो मीडिया, न चुनाव आयोग, न सीबीआई, न ईडी, न आईटी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन सभी का नियंत्रण बीजेपी के पास है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 90% लोगों के अधिकार खत्म करने की कोशिश हो रही है। इनके साथ ही न मीडिया है, न नगर न्यायपालिका है और न ही ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन इनके पास सिर्फ सच्चाई है। जी, वो सीधा सीधा कहते हैं कि इनके पास सिर्फ सच्चाई है, इनके पास कुछ नहीं है। जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं उनके पास कुछ नहीं है, न मीडिया है, न ईडी है, न सीबीआई है, न कुछ है, न ब्यूरोक्रेसी में इनका कोई हिस्सा है, बस इनके पास सिर्फ सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राहुल गांधी जी जो है, जो सरकार प्रोपोगंडा चलाती है, उस प्रोपोगंडा को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे देखिए, देश में जो 80% लोग हैं उनकी शासन में भागीदारी 20% भी नहीं है। और एक और आप देखिए, ये सरकार क्या भ्रम फैलाती है। भारत सरकार का बजट 48 लाख करोड़ का है, उसमें से 43 लाख करोड़ जो है ये टैक्सेस वसूल कर रही है। अब उस टैक्सेस में आप देखो जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब तक ये होता था कांग्रेस सरकार में कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लिए जाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स कम लिए जाते थे। यानी डायरेक्ट टैक्स जो है जिनकी इनकम होती है वो इनकम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं वो जो आम साधारण आदमी से लिए जाते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपति हैं, उनके 12 लाख करोड़ इस सरकार ने माफ़ कर दिए। कितने माफ़ कर दिए साहब? 12 लाख करोड़। और गांव में ये एक परिवार को 2000 रुपये दे देते हैं, ठीक है साहब, साल के दे देते हैं ये 6000 रुपये। उस पर ये ऐसे ढंढोरा पीट रहे हैं कि जाने क्या दे दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो हमें बता रहे हैं कि आपको भाई ये कुछ नहीं दे रहे, ये तो आपके नाम पे जो है ऐसा माहौल बना रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, ये असली माल तो अपने यारों को दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी कहीं न कहीं जो बैकवर्ड तबका है वो भूल गया है कि हमारे क्या क्या हक हैं। तो राहुल गांधी जी उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जगो, शासन में आपका जो ये बजट है केंद्र सरकार का, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके हिस्से में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के इन्होंने चुनाव में अकाउंट बंद करा दिए थे, लेकिन तब भी हम संविधान और सच्चाई के साथ मजबूती से लड़े। संविधान हमारे देश का स्वाभिमान है, इसलिए हम संविधान के सम्मान के साथ उनकी रक्षा हमें करनी ही होगी और हम करेंगे। इस देश के आम नागरिकों को आप ये मान के चलिए, जो कुछ दिया है वो संविधान ने दिया है। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत दे गए हैं, यदि इस ताकत को पिछड़ा वर्ग अच्छे से समझ ले तो आप ये मान लीजिए सरकार कभी उसके खिलाफ जा नहीं सकती है। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, अभी बीजेपी वाले कुछ नैरेटिव फैला रहे हैं कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बांटने की कोशिश नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी हमें बता रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतने बलशाली हैं। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं
वो आप ये मान लीजिए, मैं तो ये कहूँगा पिछड़े वर्ग को आज समय आ गया है कि राहुल गांधी जी के साथ आप खड़े हो जाइए और उनको इतनी ताकत दे दीजिए कि मोदी जी आपके हक छीनना तो दूर, उन पर नज़र भी नहीं गड़ा पाएँ। यानी जो जल, जंगल और ज़मीन जिस पे इनके यारों की नज़र पड़ गई है, पैसा तो उन्होंने बहुत कमा लिया है, लेकिन अब इनकी नज़र पड़ गई है ज़मीन को कब्जा करने की। तो आप ये मान के चलिए चौधरी साहब कि राहुल गांधी जी इतनी ये लोगों को जिस तरीके से जगा रहे हैं, तो अभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि उन जंगलों पे जाके वहाँ छत्तीसगढ़ में कब्जा करने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ में अब ये कब्जा नहीं कर पाएंगे। सुमित यादव जी बिल्कुल सीधा सीधा चेता रहे हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहे हैं कि अब ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो दर्शकों, आपने सारी बातें सुनी। सुमित यादव जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया विपिन जी।